Subscribe to Top Tour Zone and press the bell icon and never miss another update. दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन जोशीमठ के बारे में। जोशीमठ एक पवित्र शहर है जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये शहर बर्फ से ढकी हिमालय पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। ये स्थल हिंदू धर्म के लोगों के लिए प्रतिष्ठित जगह है और यहाँ पर कई मंदिर भी स्थापित हैं। जोशीमठ आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं सदी में स्थापित किए जाने वाले 4 मठों में से एक है। यहाँ पर हिंदू धर्म के लिखित वेद अर्थवेद का पाठ पवित्र माना जाता है। इस शहर को पूर्व काल में कार्तिकेयपुरा के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड आकर जोशीमठ की सैर के लिए अवश्य आना चाहिए। ये जगह कामाप्रयाग क्षेत्र में स्थित है, जहां नदी धौलीगंगा और नदी अलकनंदा मिलती है। जोशीमठ चमोली जिले के ऊपरी क्षेत्रों में ट्रैकिंग का अवसर भी प्रदान करता है। क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध ट्रैकिंग मार्ग जोशीमठ से शुरू होते हैं और पर्यटकों को फूलों की घाटी की ओर ले जाते हैं। हिमालय वनस्पतियों से घिरा जोशीमठ उत्तराखंड का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये 4 धाम तीर्थ स्थानों और औली के लिए बहुत ही करीब है। यही कारण है कि उत्तराखंड के इन धार्मिक नगरों की सैर करने वाले ज्यादातर ट्रैवलर्स यहाँ रुककर आराम फरमाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये खूबसूरत स्थल अपने आकर्षणों के साथ हर तरह के सैलानियों का स्वागत करता है। ये एक खास स्थान इसलिए भी है क्योंकि यहाँ आप धार्मिक यात्रा के साथ साथ विभिन्न एडवेंचर गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं। जोशीमठ एक कम भीड़ वाला शहर है, जहाँ पर आप अपने परिवार व दोस्तों के साथ आकर आरामदायक छुट्टियाँ बिता सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं जोशीमठ जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। जोशीमठ क्षेत्र में सर्दियों के दौरान भयंकर बर्फबारी और मानसून के दौरान मूसलाधार बारिश होती है। जो पर्यटक जोशीमठ आने का शौक रखते हैं उन्हें गर्मियों के दौरान ही इस जगह पर आने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान मौसम खुशनुमा और घूमने के लिए आदर्श होता है। अब हम आपको बताते हैं जोशीमठ में आप क्या क्या देख सकते हैं। औली देश के सबसे फेमस स्कीइंग डेस्टिनेशंस में से एक है। यह जगह लंबे समय से टूरिस्ट और एडवेंचर पसंद करने वालों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। सूर्य की सुनहरी किरणें जब बर्फ से ढकी इन पहाड़ियों पर पड़ती है तो उस नज़ारे को देखना बहुत ही दिलचस्प होता है। औली में प्रकृति ने अपने सौंदर्य को खुलकर बिखेरा है। कुदरत की अनमोल सौंदर्यता को करीब से निहारने के लिए आप यहाँ की यात्रा का प्लान कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने परिवार व दोस्तों के साथ आ सकते हैं। दूसरी जगह है गुरसो बुग्याल। यह एक खूबसूरत जगह है जो गर्मियों में बहुत हरी भरी रहती है। यह जगह कोनिफर्स और ओक के हरे भरे जंगलों से घिरी हुई है। जोशीमठ से रज्जू मार्ग के द्वारा पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। गुरसो बुग्याल के पास छत्तरकुंड झील नाम का एक छोटा सा जलाशय भी है। तीसरी जगह है त्रिशूल पर्वत। समुद्र तल से
7160 मीटर ऊपर स्थित ये पर्वत औली का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस पर्वत का नाम भगवान शिव के त्रिशूल से लिया गया है। लोकप्रिय स्कीइंग स्थल होने के साथ यहाँ भारत तिब्बती सीमा पुलिस बल के जवानों के लिए ट्रेनिंग का मैदान भी है। चौथी जगह है कृत्रिम झील औली। विश्व भर में सबसे अधिक ऊंचाई पर कृत्रिम झील औली में स्थित है। 25,000 किलोमीटर की क्षमता वाली इस झील को वर्ष 2010 में बनाया गया था। बर्फबारी न होने पर इसी झील से पानी लेकर औली में कृत्रिम बर्फ बनाई जाती है। पांचवी जगह है बंशी नारायण मंदिर कल्पेश्वर। इस स्थल तक पहुंचने के लिए पहले जोशीमठ से हेलंग चट्टी आना पड़ता है, जो कि औली से 12 किलोमीटर दूर है। हेलंग चट्टी से 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कल्पेश्वर की घाटी आती है। वंशी नारायण मंदिर कल्पेश्वर से केवल 2 किलोमीटर दूर है। छठा स्थान है ज्योतिर्मठ। जोशीमठ घूमने की शुरुआत आप यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ज्योतिर्मठ से कर सकते हैं। ये वो स्थान है जहाँ से इस शहर को अपना नाम प्राप्त हुआ। ये स्थल मूल रूप से शंकराचार्य मठ के लिए जाना जाता है। इस मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। इस मठ के अलावा भारत में 3 और मठ मौजूद हैं, जो सामूहिक रूप से 4 मठ कहलाते हैं। इस प्रसिद्ध मठ के पीछे एक कथा भी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इन मठ का निर्माण 8वीं सदी के दौरान आदि शंकराचार्य के एक अनुयायी ने जगत गुरु के दिशा निर्देश पर किया था। इस मठ के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर और एक 200 साल पुराना एक वृक्ष भी मौजूद है, जिसे कल्प प्रकाश कहा जाता है। सातवां स्थान है नरसिंह मंदिर। जोशीमठ के निचले बाजार में स्थित नरसिंह मंदिर हिंदू भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार को समर्पित पवित्र मंदिर है। इस पवित्र मंदिर के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि भगवान का शीतकालीन निवास है। यहाँ पर सर्दियों के दौरान बद्रीनाथ मंदिर की मूर्ति नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ रखी जाती है। इस प्रकार नरसिंह मंदिर जोशीमठ में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप भगवान विष्णु के चौथे अवतार के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो यहाँ की यात्रा का प्लान जरूर बनाएं। आठवां स्थान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड की वनस्पतियों और जीवों को देखने का एक शानदार गंतव्य है। अपनी अलग जलवायु, भौगोलिक संरचना के साथ ये खूबसूरत पर्यटन स्थल है। आप यहाँ पर जंगल सफारी का रोमांचक आनंद भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अलग अलग पक्षी और जीव प्रजातियों को भी देख सकते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के साथ अगर आप थोड़ा साहसिक अनुभव चाहते हैं तो यहाँ की सैर का प्लान बना सकते हैं। अगला स्थान है स्लीपिंग ब्यूटी माउंटेन। हिमालय के एक और करिश्माई गहनों में आप स्लीपिंग ब्यूटी माउंटेन को देख सकते हैं, जो कि बालों को फैलाए किसी लेटी हुई महिला के समान दिखता है। ये हिमालय का एक आकर्षक भाग है जो पिकनिक, वीकेंड गेटवे के साथ उत्तराखंड की गोद में पूरा दिन व्यतीत करने का मौका सैलानियों को प्रदान करता है। अब हम आपको बताते हैं जोशीमठ कैसे पहुंचे। पहला है हवाई मार्ग। देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, जो जोशीमठ से 220 किलोमीटर दूर है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों से हर दिन नियमित फ्लाइट्स देहरादून आती हैं। यात्री एयरपोर्ट से बस या टैक्सी के जरिए आसानी से जोशीमठ पहुंच सकते हैं। इसके अलावा देहरादून का एयरपोर्ट ऋषिकेश से महज 20 किलोमीटर दूर है।
आप चाहे तो ऋषिकेश से भी जोशीमठ जा सकते हैं, क्योंकि ऋषिकेश जोशीमठ से सड़क मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। अगला है रेल मार्ग। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन जोशीमठ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से 230 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है और यहाँ नियमित रूप से ट्रेनें चलती हैं। दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए कई सुपरफास्ट ट्रेनें चलती हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचकर यात्री चाहे तो कैब, टैक्सी या बजट बस सर्विस के जरिए जोशीमठ पहुंच सकते हैं। अगला है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग के जरिए जोशीमठ जाने का आपका एक्सपीरियंस जीवन भर याद रहने वाला एक्सपीरियंस है, क्योंकि सफर के दौरान रास्ते में पड़ने वाली प्राकृतिक खूबसूरती आपकी यात्रा को और भी रोमांचक बना देती है। ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और दिल्ली के कश्मीरी गेट से नियमित अंतराल पर बसें जोशीमठ के लिए चलती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के प्रमुख शहरों पौड़ी, जोशीमठ और रुद्रप्रयाग से भी कई बसें जोशीमठ के लिए चलती हैं। यात्री चाहे तो जीप या टैक्सी हायर कर भी NH94 के जरिए औली पहुंच सकते हैं। इसके अलावा NH58 भी ऋषिकेश को औली से जोड़ता है और महज 5 से 6 घंटे में आप जोशीमठ पहुंच सकते हैं।